दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव यहां पर नजर आ रहा है। नोएडा गुरुग्राम तक कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। कई अंडरपास जहां पर बारिश का पानी भर चुका है और इसके बाद लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर जल भराव की समस्या हो गई। सड़कें जाम हो चुकी हैं। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। भारी बारिश की वजह से किस तरीके से नोएडा गुरुग्राम तक कई इलाके जलमग्न यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। ट्रैफिक जाम है, लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, शाम के वक्त अगर इस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों के लिए बारिश किस तरीके की मुसीबत बनी हुई है। चाहे अलग अलग इलाकों की बात करें, देखिए आप सड़कें किस तरीके से दरिया बन चुकी हैं, तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और इसीलिए इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारें हैं, लोग जाम में फंस चुके हैं। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो घर पहुँचें। ऑफिस की टाइमिंग होती है शाम को, जैसे ही लोग ऑफिस से निकलते हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने घर पहुँचे, लेकिन आज भारी बारिश की वजह से घंटों तक लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बीच पानी के बीच गाड़ियां निकल रही हैं और दूसरी तस्वीर में आपको खुद समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से जाम की स्थिति इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। और ये दो तस्वीरें इस वक्त भारी बारिश की, हर तस्वीर को बताने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं दिल्ली एनसीआर, जहां पर बेहद परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव, कई अंडरपास बताए जा रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और इसीलिए लोग अब जाम में फंस चुके हैं। ट्रैफिक के लिए सबसे बड़ी समस्या बारिश है और बारिश की वजह से जाहिर है लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। तो एक तरफ आफत है आसमानी, लेकिन लोगों के लिए यह आफत सबसे ज्यादा मुश्किल भरी हो जाती है। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बारिश के कारण लोगों पर दोहरी मार, जगह जगह पानी भरा है, ट्रैफिक ने दम निकाला है। लोग सड़कों पर अब इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा गुरुग्राम तक बारिश का कहर है। सड़कें डूबी, ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो चुका है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा है, जिस बारे में मैं आपको बता भी रहा था। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देखिए। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घर पहुंचे, लेकिन ट्रैफिक के कारण उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जाम में फंसे हुए हैं। दूसरी तस्वीर भी आप देखिए और दो तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की, दूसरी तस्वीर है नोएडा की। और दोनों इलाके बेहद महत्वपूर्ण हैं, चाहे फिर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों को देखा जाए। लेकिन पहली तस्वीर से लेकर दूसरी तस्वीर यही कह रही है कि बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं और खासकर इसका सीधा असर पड़ता है शाम के वक्त में ट्रैफिक पर। लोग जो ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं उन्हें कई घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी होती है कि वो किस तरीके से ट्रैफिक से बाहर निकलें और घर पहुंच सकें। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें जो आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं वो है देश की राजधानी दिल्ली की पहली तस्वीर और दो तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो फिलहाल आप देख पा रहे हैं गाजियाबाद की तस्वीर है, यानी कि नोएडा और आसपास का जितना इलाका है वो इस वक्त ट्रैफिक में जूझ रहा है। और गुरुग्राम की तस्वीर भी आप देखिए। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर है गाजियाबाद की और दूसरी तस्वीर जो अंडरपास के नीचे आपको गाड़ियां नजर आ रही हैं वो है गुरुग्राम की। और गुरुग्राम में भी कमोबेश यही हालात नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में है, जो हालात इस वक्त नोएडा में बने हुए हैं वही हालात इस वक्त भारी बारिश के कारण गुरुग्राम में बन चुके हैं। क्योंकि एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में जो बेहद महत्वपूर्ण इलाका हो, चाहे लुटियंस
का इलाका हो, आईटीओ का इलाका हो, जितने महत्वपूर्ण इलाके हैं वो इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 10 अगस्त तक मध्यम बारिश का अनुमान यहां पर जताया गया। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करने के अलावा 10 अगस्त तक मध्यम बारिश का अनुमान भी जताया है। यानी कि अलग अलग तस्वीरों को देखकर जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, चाहे फिर नोएडा हो, गुरुग्राम हो, गाजियाबाद, हर जगह हालात इस तरीके के बन चुके हैं कि आईएमडी ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है दिल्ली एनसीआर के लिए। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता आदित्य द्विवेदी का रुख करेंगे। आदित्य, पहले तो ये बताइए, जिस तरीके के हालात इस वक्त बन चुके हैं वो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब दिल्ली एनसीआर के लिए आईएमडी को रेड अलर्ट जारी करना पड़े तो आप समझिए कि कहीं भी स्थिति बहुत बेहतर तो नहीं है। आप बिल्कुल देखिए, बारिश काफ़ी देर से आई और जब सावन शुरू हो गया उसके बाद से जो बारिश शुरू हुई है, खासतौर से अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो अब उसने पूरी दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में लिया हुआ है। और जो बारिश शुरू हुई है ये किसी भी तरह से रुक नहीं रही है, कभी तेज और कभी मध्यम तो कभी स्लो। कुल मिलाकर के लगातार आसमान से बारिश हो रही है। आपको छाते का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो बाहर निकलने से बचे, क्योंकि रोड जाम है और खासतौर से पीक आवर की अगर हम बात करें तो लंबे लंबे जाम है, कई किलोमीटर के जाम लगे हुए हैं। तो ऐसे में बाहर निकलने से बचे। और जो ये बारिश का जो चेतावनी जारी की, जैसा आपने कहा कि रेड अलर्ट जारी किया हुआ है एमडी ने, मौसम विभाग लगातार इस बात को पहले से बता रहा है कि भारी बारिश होने की संभावनाएं थी, तो वो वैसा हो भी रहा है। तो अगर हम बात करें एनसीआर की पूरी, चाहे गुड़गांव हो, चाहे गाजियाबाद हो या फिर क्यों ना नोएडा ही हो, सभी जगह वाहन फंसे हुए हैं। खासतौर से अंडर पासेस में स्थिति ज़्यादा गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पानी भर गया, पानी का भराव हुआ। हालांकि लगातार पानी निकासी का भी काम चल रहा है, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि एहतियात बरतें और अगर काम ना हो तो बाहर ना निकलें। आने वाले दिनों में भी फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। 10 अगस्त तक कमोबेश इसी तरह का माहौल रहेगा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना राहत वाला भी नहीं होगा। तो ऐसे में सावधानी बेहद ज़रूरी है, अपना बचाव करें और बेहद ज़रूरी हो तो पब्लिक कन्वेंस के जरिए, यानी कि मेट्रो का इस्तेमाल करें, बस का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी सूर्या। बिल्कुल, जिस तरीके के हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं आदित्य, जो एक हर साल चुनौती रहती है कि पानी को कैसे पास कराया जाए, वो इस वक्त स्थिति किस तरीके की नजर आ रही है? देखिए, तमाम जगह से जल भराव की सूचनाएं मिल रही हैं। जल भराव की वजह से जाम की सूचनाएं मिल रही हैं और ये जो स्थिति है ये अब मतलब कंट्रोल के बाहर होती सी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जो जल निकासी की जो एक समस्या है वो नेचुरली काफ़ी विकराल हो गई है। मतलब उसको कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश, लगातार बारिश, इसको लेकर के जो प्लान थे वो शायद उतने मुस्तैद नहीं थे। बारिश का तो अंदाज़ा था, उस हिसाब से प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन लगातार तेज़ बारिश होना जिससे निजात पाने में वक्त लगेगा। जब बारिश थोड़ी थमेगी तब जा कर के बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी जो एमसीडी है और इसके अलावा जो नगर निगम के 2 दस्ते हैं, जो इमरजेंसी इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया, वो सभी एक्टिव हैं और लगातार शीर्ष अधिकारियों को सड़क पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और खुद दिल्ली सरकार के मंत्री सड़क पर मूव कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारियां मंत्रियों और विधायकों को दी गई हैं। तो इस तरह से निगरानी की जा रही है और जहां पर स्थिति विकराल होती दिख रही है उसको तुरंत नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। जी सूर्या। रेखा सरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्देश दे रही है, क्योंकि इसके बारे में भी बताइए, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से तमाम तरीके के निर्देश जारी किए गए थे कि इस बार किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होने देंगे हम आम लोगों को। देखिए, रेखा गुप्ता सरकार जैसे ही दिल्ली में काबिज हुई थी तभी ये प्रयास किए गए थे। पिछली बारिश में भी इसकी लगातार मुस्तैद कोशिश रही थी और पिछली बारिश में उतना संकट नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि एक साथ इतनी बारिश शायद पूरी बरसात में देखने को नहीं मिली थी और जो बारिश हुई थी उस पर उन्होंने अपना एक कंट्रोल कर लिया था। लेकिन इस बार जो ये बारिश शुरू हुई है ये लगातार है और तेज है काफ़ी, तो उसमें वो अपनी प्लानिंग के तहत काम तो कर रही है,
सरकार अपना एक्टिव भी है। जैसा मैंने बताया, सारे मंत्रियों को सड़क पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो विधायक हैं उनको भी लगातार सड़क पर रहने, किसी तरह की सूचना मिलने पर कंट्रोल रूम को सूचित करने की बात कही गई है और कंट्रोल रूम से उसको पूरी कमांडिंग की कवायद चल रही है। तो मुस्तैद है, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये बारिश जिस रफ्तार में है उसमें जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से सफल होती नहीं नजर आ रही हैं। जी सूर्या। बिल्कुल, पहाड़ से लेकर मैदान तक और देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दिल्ली एनसीआर का जितना भी इलाका है वहां पर आईएमडी की तरफ से फिलहाल रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक और बहुत बड़ा अपडेट इसी को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मानसून की मार देखी जा रही है। 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में भी बारिश की संभावना जताई गई है। केरलम, कर्नाटक और गोवा में भी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आदित्य, क्योंकि अलग अलग राज्यों की हमने तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाई है। पहाड़ से मैदान तक करीब करीब यही हालात नजर भी आ रहे हैं।